देख रहे थे क्लास 10th का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1। क्या था वो? सिमिलैरिटीज, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कवर कर लिया है। हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 1.2। ठीक है, तो 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जो बेस्ड थे किस पे? एबीटी, जो कि है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और इसका कन्वर्स भी। और हमने दिया था बीपीटी, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका कन्वर्स। दोनों हम लोगों ने प्रॉपर्टीज समझे थे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 में कवर किए थे हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 में। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम लोग वापस से प्रैक्टिस सेट 1.3 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। कौन से? तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो ये अलग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था, इसीलिए उसमें लेक्चर 2 में हमने इसको कवर नहीं किया था, तो इसको हम लोग लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले हम लोग 5 और 7 के क्वेश्चंस पे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थे उसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में आपने क्लास 8 और 9th में पढ़ा ही होगा। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं। तो देखो, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? वो लाइंस जो स्ट्रेट होते हैं और जिनको आप कितना भी आगे तक लेके जाओ वो कभी ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलने वाले हैं नहीं, उनका कोई दोस्ती, कोई रिश्ता, कोई संबंध बनने वाला नहीं है, आप कितना भी उसको आगे लंबा चौड़ा बढ़ा दो। तो ये कहलाते हैं हमारे पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होता है जो पैरेलल लाइन को कट करता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो यहाँ हमको दिया क्या है? हमारे पास है 3 पैरेलल लाइंस, लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन। ये तीनों आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। इनको दो ट्रांसवर्सल T1 और T2 क्या हो रहा है? कट कर रहा है। तो ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को कट करता है तो हमें 3 पैरेलल लाइंस को अगर कट करेगा तो कितना पॉइंट मिलेगा? 3 पॉइंट्स मिलेंगे हमको। अगर 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करेगा तो कितना मिलेगा पॉइंट? हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर एक पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो एक इंटरसेक्शन मिलेगा, या इसको कहेंगे इंटरसेप्ट। क्या कहेंगे? इंटरसेप्ट। तो देखो, ये वाली प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि जब 3 पैरेलल लाइन किसी ट्रांसवर्सल से कट होता है तो हमको क्या मिलता है? AB अपॉन BC। क्या हो जाता है? AB अपॉन BC इक्वल हो जाता है दूसरे प्रोपोर्शनल के, दूसरे इंटरसेप्ट के प्रोपोर्शनल से, तो PQ अपॉन QR। ऐसा कब होता है? व्हेन लाइन L, M और N क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है। व्हेन लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड L। ठीक है, लाइन N। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखो, जब लाइन L पैरेलल है M के, पैरेलल है N के, और हमारा 2 ट्रांसवर्सल दिया होगा T1 और T2, तो हमको प्रॉपर्टी क्या मिलने वाली है? तो हमको प्रॉपर्टी मिलेगी AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब देखो, अगर आप इसमें क्या करो, ये ऊपर वाला ट्रांसवर्सल का जो एक्सटेंडेड लाइन है इसको हटा दो, फिर यहाँ से ये लाइन हटा दो, इस तरह से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमको अंदर क्या मिला? सिर्फ ये फिगर मिल रहा है, ऐसा कुछ फिगर हमको मिल रहा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर इस तरह से हमको फिगर मिला और ये क्या था? ABC, और ये क्या था? PQR। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि लाइन AB, लाइन AB नहीं, लाइन AP। ठीक है, AP पैरेलल है किसके? BQ के, और BQ पैरेलल है किसके? तो CR के। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं AP पैरेलल टू BQ, BQ पैरेलल टू CR। तो जब ये पैरेलल होता है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको? कि AB अपॉन BC विल बी इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। ये हमारी प्रॉपर्टी हमको कहती है जब 3 लाइन पैरेलल होते हैं तो जहाँ पे वो इंटरसेप्ट होते हैं ना, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, तो जब लाइंस पैरेलल होते हैं
तो वो जो 3 पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं उनके रेशियोज क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। रेशियोज क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब 3 पैरेलल लाइंस 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेप्ट होती है तो इंटरसेप्शन का जो रेशियो है इक्वल्स टू हो जाता है दूसरे इंटरसेप्शन के रेशियो से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्शन मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्शन। तो यहाँ का इंटरसेप्शन किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इंटरसेप्शन के। ठीक है, मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। तो जो ये ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट के रेशियोज होंगे विल बी इक्वल टू द इंटरसेप्शन ऑफ द रेशियो मेड बाय द अदर ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये सिंपल लैंग्वेज में इस थ्योरी को हमने समझा। तो आपको जब ऐसा कोई भी फिगर दिया रहेगा और 3 पैरेलल लाइंस, या फिर ऐसा ही नहीं, अगर इस तरह से ट्रेपेजियम भी दिया रहेगा जो हमको यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो जब ऐसा ट्रेपेजियम भी दिया रहेगा और लाइंस आपको पैरेलल कह देंगे तो आप लोग क्या कहोगे कि जो इंटरसेप्ट के रेशियोज हैं वो आपस में क्या हैं, तो इक्वल है। तो ये हमने इतना समझा। अब हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि इन अ ट्रेपेजियम, ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है हमको। ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ABCD। तो इन अ ट्रेपेजियम गिवन क्या है, साइड AB पैरेलल है किसके, साइड PQ के, और साइड PQ पैरेलल है किसके, DC के। तो ऐसे में हमारी प्रॉपर्टी हमको क्या बोलेगी, AP अपॉन PD इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, BQ अपॉन QC। तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्या लिखते हैं हम लोग, जो गिवन में लिखते हैं ना ब्रैकेट में, तो क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ही लिखना, 2 ट्रांसवर्सल मत लिखना कि ये सोच के कि 2 ट्रांसवर्सल है तो 2 ट्रांसवर्सल, तो नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो देखो AP की वैल्यू हमको दी है क्या, 15, PD की वैल्यू क्या दी है हमको, 12, QC की वैल्यू भी दी है। फाइंड क्या करना है, BQ की वैल्यू। तो AP की वैल्यू हमको दी है 15, PD की वैल्यू दी है हमको 12, फिर QC की वैल्यू दी है 14 और BQ हमको फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे इसको, अपना थियरम यूज़ करके। तो देखो यहाँ पे क्या है, AB पैरेलल है PQ के, PQ पैरेलल है DC के। तो ऐसे में हमारा थियरम क्या हो जाता है, AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। तो ये कैसे होता है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने, आप लोग ऐसे मत लिखना। तो AP की वैल्यू क्या दी है हमको, AP की वैल्यू दी है 15, PD की वैल्यू हमको क्या दी है 12, BQ की वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है। तो BQ और QC की वैल्यू क्या दी है हमको, 14। ठीक है, तो BQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 14 कहाँ जाएगा, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, BQ इज इक्वल्स टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। ठीक है, तो ये देखो 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, ये मिला हमको 3 4 ज़ा 12। फिर आगे ये कर सकते हैं हम लोग क्या, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो 7 और 5 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा, 35 अपॉन 2, और 35 अपॉन 2 को जब डिवाइड करते तो कितना आता है, 17.5। तो ये हम लोग ने रफ में सॉल्व करके देख लिया किस तरह से हुआ। ठीक है, ये हम लोगों को लाइंस पैरेलल दिए हुए थे, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसे आ रहे थे, जो इंटरसेप्ट थे उनके रेशियो इक्वल टू हो जाएंगे दूसरे इंटरसेप्ट के रेशियो से। तो उसके लिए आप लोग प्रूफ क्या लिखोगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। फिर जो जो वैल्यूज़ दिए हुए थे उन वैल्यूज़ को आप पुट करोगे,
तो बी क्यू की वैल्यू निकालनी थी तो 14 15 के पास जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखो फिर वैल्यू क्या लाई हमारी, बी क्यू की वैल्यू आई 17.5। तो ये रफ वर्क था। अब इसको फेयर में देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन क्या था हमको, साइड ए बी पैरेलल टू साइड पी क्यू पैरेलल टू साइड डी सी। तो ये तीनों आपस में पैरेलल है और सबके वैल्यूज दिए हुए हैं। और जब पैरेलल होता है तो हमें पता है क्या कि इंटरसेप्शन के रेशियोज आर इक्वल टू द इंटरसेप्शन ऑफ रेशियोज ऑफ द अदर लाइन। ठीक है, तो देखो ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो कैसे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड दे आर ट्रांसवर्सल। आपको इसी तरह से इसको लिखना है। ठीक है, शॉर्टकट वॉर्टकट मत मारना। और ट्रांसवर्सल, दे आर ट्रांसवर्सल ही लिखना, दे आर टू ट्रांसवर्सल मत लिखना ये सोच के कि दो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है तो दो ट्रांसवर्सल लिखेंगे, तो नहीं। ठीक है, जो नाम है प्रॉपर्टी का, थियरम का, वही लिखना है आपको, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन्स एंड दे आर ट्रांसवर्सल। फिर सबके वैल्यूज़ हमने जैसे हैं वैसे रखे। तो बी क्यू की वैल्यू हमको कैसे मिली, 15 इंटू 14/12। तो 15 इंटू 14 अपॉन 12। तो कैसे हुआ, तो 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 12 करना है। तो कैसे करेंगे, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15। ओके, यहाँ पे 5 आएगा और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो 7 इंटू 5 करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, 7 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होता है, 7 5 ज़ा 35 और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो देखते हैं डिवाइड करके। तो देखो 35 को डिवाइड करना है आपको 2 से। तो कैसे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 5 नीचे आया तो 2 7 ज़ा 14। तो माइनस किया तो बचा कितना, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट, और पॉइंट आया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया था, बी क्यू की वैल्यू 17.5 मिला। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो एक बार पूरा सॉल्यूशन अच्छे से देख लो कैसे हुआ है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन को वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो और जो प्रॉपर्टीज़ बताएं वो प्रॉपर्टीज़ ध्यान से दिमाग में रख के ही लिखना। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वो क्या दिया हमको, इन अ फिगर। ठीक है, ये फिगर दिया है और फिगर में क्या बोला है कि ए बी पैरेलल है डी सी के और डी सी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। कैसे, तो जो रेशियोस है इन साइड के वो इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ अदर साइड। तो बी डी अपॉन डी एफ होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है और ए ई की वैल्यू। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू फाइंड करके ये पूरा ए ई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ए सी का वैल्यू तो हमको दिया है, x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद दोनों को ऐड करके किसकी वैल्यू मिलेगी, तो ए ई की वैल्यू मिलेगी। तो इसको देखते हैं डायरेक्ट फेयर में। तो देखो हम लोग को गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पैरेलल है डी एफ के। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो ए डी ए, तो ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे से पैरेलल है और ये उनके ट्रांसवर्सल है। तो 3 पैरेलल लाइंस और 2 ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, जो उनके इंटरसेप्ट के रेशियोज हैं वो इक्वल हो जाएंगे दूसरे इंटरसेप्ट के रेशियोज से। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। थियरम क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन एंड दे आर ट्रांसवर्सल। तो ए बी
बी डी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी ई, ये हमको मिला अपने थियरम से। तो जो जो वैल्यूज़ जिसकी दी हुई है वो पुट करो। तो फिर हमको निकालनी किसकी थी, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू रिमूव करने के लिए एक्स को आप इधर भेजो और 8/4 को आप यहाँ भेजोगे तो वो ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब 8/4 है इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4/8। ठीक है, इसके बारे में कल ही हम लोगों ने समझा था। फिर जब आप कट करते हो तो कैसे करोगे, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4/8 आया। तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 6। x की वैल्यू हमको मिल गई इधर 6। अब हमको फाइंड क्या करना था, ए की वैल्यू। तो देखो इधर x की वैल्यू हमको 6 मिल गई, AC हमको 12 दिया है। अब फाइंड करना है पूरा AE का वैल्यू। तो AE की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, AE बराबर क्या है, AC प्लस CE। तो A डैश C डैश E। ठीक है, तो ये मिड टर्म वाला प्रॉपर्टी है ACE। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो C है वो क्या है, यहाँ पे C जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे, AC की वैल्यू हमको दी है 12, CE की वैल्यू हमने जस्ट निकाली, X की वैल्यू जो थी 6, और 12 प्लस 6 कितना होता है हमारा, तो 18। तो AC की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 18। तो इसमें हमें बस यही करना था। तो एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से देख लो। ठीक है, तो जो गिवन रहता है वो भी आप लोग लिख लिया करो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, गिवन AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। फिर जो वैल्यूज़ दिए रहते हैं वो भी आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे AC इज इक्वल्स टू 12, फिर CE इज इक्वल्स टू X, BD इज इक्वल्स टू 8। ऐसे आप वैल्यूज़ भी लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो जो गिवन रहता है वो लिख लिया करो। फिर सॉल्यूशन आप किस तरह से करते हो वो भी लाइन टू लाइन इसी तरह लिखते हुए जाना है। तो हमें x की वैल्यू मिल गई और फिर उसके बाद x की वैल्यू यूज़ करके हम लोगों ने AC AE आएगा। ठीक है, इधर AC लिखा है तो ये क्या है, ये है AE इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। ठीक है, यूनिट क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ दिया नहीं है ना, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, यूनिट। तो ये आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से वीडियो पॉज करके देख लो और समझ लो और अपने नोटबुक में भी उतार लो, बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को भी कवर कर लिया। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 होता है क्या, ख़त्म होता है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करके ट्राई करना। और क्या करना कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सेट में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा ट्राई करना कि इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं उनमें से चूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए और अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट से। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।